हेलो एवरीवन, आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, तो हमारी दो तरह की फ्रैक्शंस होती हैं। एक होती है हमारी लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, और एक होती है हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो जब हमारे लाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजिली हो जाती है। ठीक है, किस तरह से होती है देखिए, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 3/5 प्लस 1/5। ठीक है, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं 5 हैं। ठीक है, तो 5 और 5 का एलसीएम लेना आसान होता है। 5 और 5 का एलसीएम 5 है। ठीक है, इस तरह से 5 लिखा, ऊपर से न्यूमरेटर 3 प्लस यहाँ से न्यूमरेटर 1। 3 + 1 = 4/5। ये हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6/11 - 4/11, दोनों का डिनोमिनेटर देखो क्या है, 11 है। तो यहाँ पर हमने नीचे 11 लिखा है एज एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर से 6 - 4 किया, तो 6 - 4 = 2/11। तो ये देखो कितना सिंपली हो गया। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इस केस में जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें है 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो देखो जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो हमेशा ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो हमें प्राइम फैक्टर्स जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं का ही टेबल पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा 2 आता है, तो 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 के टेबल पर 3 नहीं आता, 4 आता है, 2 × 4। फिर अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 नहीं आता, एज इट इज़ लिख दो, 2 × 1 = 2। फिर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 × 1 = 3। इस तरह से 3 और 4 का जो एलसीएम है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 4, 3 × 12। ठीक है, हमारा एलसीएम 12 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे, अपना एलसीएम रख देंगे। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम होगा उसको हम डिनोमिनेटर से बारी बारी डिवाइड करेंगे। जो हमारा डिवाइड करके आंसर आएगा, जिसको आप क्वोशंट कहते हो, उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो करते हैं। पहला क्या है, 2/3, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इस एलसीएम को इस 3 से हम डिवाइड करेंगे। 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 4 = 12। ठीक है, हमारा 4 क्वोशंट आ गया। अब 4 का क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लिखा, प्लस का साइन लिखा। फिर से हम क्या करेंगे, इस 12 को इस डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 3 = 12। 3 हमारा क्वोशंट आ गया, इसको क्या करेंगे, ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो देखो 8 + 9, 9 + 8 कितना होता है, इट्स 17/12 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे एडिशन के स्टेप्स की हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, 5/7 - 4/9। तो यहाँ पर देखो क्या है, 7 और 9 दो डिनोमिनेटर हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं। अब हमने प्राइम नंबर का टेबल पढ़ना है, दोनों 2 के टेबल पर नहीं आते। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 9 3 के टेबल पे आता है, 3 × 3 = 9। फिर 7 का एज इट इज़ लिख दो, 3 × 1 = 3 एंड 7 × 1 = 7। तो इस तरह से यहाँ पे जो एलसीएम है आपका 3 × 3 × 7 आ गया। तो 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। तो यहाँ पे 63 एलसीएम आ गया, तो यहाँ लिखेंगे। फिर पहले की तरह जो है क्या करेंगे, 63 को 7 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर से क्या कहते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 63 को 7 से डिवाइड करके आपका 9 आता है। ठीक है, फिर ये जो 9 है, 9 को उसके न्यूमरेटर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आ जाएगा। लिखो 45।
माइनस, फिर 63 को 9 से डिवाइड करो। चलो 63 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 आता है, और 7 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 द 28। ठीक है, इस तरह से 45 माइनस 28 आ जाएगा। तो 45 में से 28 को माइनस कर लो, 5 छोटा नंबर है तो बोरो करेगा, 4 का क्या हो जाएगा 3, 15 माइनस 8 कर लो, 7 आ जाएगा, एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। तो 17/63 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो क्या स्टेप फॉलो करना है, पहले उनका एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम को बारी बारी से डिनोमिनेटर से डिवाइड और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया हो।